हेलो दोस्तों। ये विज्ञान का प्रश्न है और डेली में 50 विज्ञान के प्रश्न कराऊंगा। विज्ञान में आज मैं बायोलॉजी का प्रश्न करा रहा हूं। जो महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन मैं लिया हूं उसे शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वन लाइनर के माध्यम से मैं सारा आपका विज्ञान खत्म करा दूंगा। आपको पता है कि फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर में कंपटीशन टफ है और कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि आपको साथ में रिवीजन भी कराते चलूँ, क्योंकि कभी भी साइंस का क्वेश्चन बनेगा तो आपको छूटना नहीं चाहिए। अगर क्वेश्चन छोड़ कर आते हैं तो समझिए कि आपका रैंक बहुत ही नीचे चला जाएगा और आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। कंपटीशन टफ है, सीट कम है, लेकिन लड़कों की संख्या ज़्यादा है और आपके फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर दोनों के सिलेबस में साफ साफ साइंस का मेंशन है। तो ये बायोलॉजी का 50 क्वेश्चन है और बहुत ही कम समय में जब भी आप फ्री हो तो इसे 1 से 2 बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। आज बायोलॉजी का है, फिर आपको फिजिक्स का आपको कराएंगे, फिर आपको केमिस्ट्री का क्वेश्चन कराएंगे। इसको ध्यान में रखते हुए तो ये जरूर देखिएगा। कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि अस्थि से अस्थि जोड़ को क्या कहते हैं। जो अस्थि से अस्थि जोड़ है, मीन्स की हड्डी के हड्डी जो जोड़ होता है, इसे क्या कहा जाता है? तो ये लिगामेंट्स कहा जाता है, लिगामेंट्स कहते हैं। ठीक। मनुष्य का हृदय धड़कता है, जो मनुष्य का हृदय धड़कता है प्रति मिनट, वो 72 बार धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य का हृदय जो धड़कता है 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। ठीक। तीसरा है कि स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर, जो प्रति मिनट श्वसन दर है ये स्वस्थ मनुष्य का, ये 16 से 18 बार होता है। ये याद रखिएगा, 16 से 18 बार। मस्तिष्क का वजन होता है, जो मस्तिष्क है इसका वजन जो होता है ये 1350 से 1400 ग्राम होता है। 1350 से 1400 ग्राम होता है मस्तिष्क का वजन। सबसे बड़ी हड्डी, जो सबसे बड़ी हड्डी है शरीर की, यह है फीमर, जो जांघ की हड्डी है, यह सबसे बड़ी हड्डी है आपको शरीर की। सबसे छोटी हड्डी, जो सबसे छोटी हड्डी है ये आपको स्टेपिस है, जो कि मध्य कान की यह हड्डी है, सबसे छोटी हड्डी। यह याद रखिएगा कि टिबिया नाम की हड्डी कहाँ पाया जाता है? वो टांग में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। सबसे मजबूत मांसपेशी, सबसे मजबूत मांसपेशी देखिएगा तो ये जबड़े की मांसपेशी होता है। जबड़े के पीछे वाले भाग के सबसे मजबूत मांसपेशी होता है, इसलिए आप देखिएगा जबड़ा से आप ज्यादा बल लगा पाते हैं। शरीर का सबसे कठोर तत्व और सबसे अगर ज्यादा मोटा चमड़ा आप देखिएगा तो वो तालू का होता है। जो पैर के नीचे वाला तालू होता है उसका सबसे आपको जो होता है चमड़ा बहुत ही मजबूत होता है, ये भी याद रखिएगा। शरीर का सबसे कठोर तत्व, शरीर का सबसे कठोर तत्व जो होता है या कठोर भाग जो होता है ये एनामिल होता है। जो दांत का ऊपर वाला भाग होता है एनामिल, ये शरीर का सबसे कठोर तत्व या कठोर भाग होता है। ठीक। मनुष्य के संदर्भ का अध्ययन कहलाता है, जो मनुष्य के संदर्भ का अध्ययन करते हैं उस वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है केलोलॉजी, ये याद रखिएगा। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप, जो सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है, आप देखे होंगे या सुने भी होंगे कि जैसे जैसे लोग बुजुर्ग होते जाते हैं बीपी लो या हाई होते जाता है, तो बीपी लो क्या होता है, हाई क्या होता है और सामान्य बीपी क्या होता है? तो बीपी में होता है ब्लड प्रेशर, में इसकी रक्तचाप। तो ये जो होता है 180 बाई, माफ कीजिएगा 120/80 होता है और मिमी में एमएम इसका होता है। ठीक। तो ये याद रखिएगा 120/80, माफ कीजिएगा 120/80। अब देखिए यहाँ पर जो होता है अगर ये बढ़ जाता है 120 से ऊपर चला जाता है तो ये क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। अगर यहाँ से कम हो जाता है 120 और 80 से कम नीचे चला जाता है तो ये लो ब्लड प्रेशर कहलाता है। लो ब्लड प्रेशर का क्या आपको लो, अगर बीपी लो होता है तो सिर में दर्द होने लगता है और छेना खाना पड़ता है, नमक ज़्यादा सेवन करना पड़ता है। ठीक। और बीपी हाई होता है तो हाइपरटेंशन के से वो भी उसके कारण भी आपको हार्ट अटैक होने की ज़्यादा संभावना बन जाता है। 11 देखिए कि शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय, जो शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय होता है, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग 23 सेकंड लगते हैं पूरे परिभ्रमण करने में रक्त जो शरीर में। ठीक। मानव शरीर में जल की मात्रा, मानव शरीर में जो जल की मात्रा है ये 65 से लेकर 80% होता है। लगभग आप एवरेज ये मिला लीजिए, 65 से लेकर 80% जो होता है ये मानव शरीर में जल की मात्रा होता है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है, जो रक्त की मात्रा होता है ये पूरे शरीर का भार का कितना होता है ये बताना है आपको। देखिए मानव शरीर में जो रक्त की मात्रा होता है ये 5 से 6 लीटर होता है, जो आपके शरीर के भार के 7% होता है। कितना? 7% होता है। अगर आपको लीटर में पूछे रक्त की मात्रा तो 5 से 6 लीटर होगा। अगर रक्त की मात्रा आपको भार में पूछे तो ये पूरे शरीर के 7% होता है। मानव रक्त का क्या होता है? पहला नंबर मानव रक्त क्षारीय होता है, ये यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है। और क्षारीय होगा तो इसका पीएच स्केल पर 7 से ऊपर मान होगा, क्योंकि पीएच स्केल पर 7 होता है उदासीन और उसके नीचे जो होता है वो होता है अम्लीय और उसके ऊपर होता है क्षारीय। ठीक। तो यहाँ पर जो होगा पीएच 7.4 आपको एवरेज ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये बार बार आता है। रक्त को शुद्ध करता है, रक्त की शुद्धिकरण कौन करता है या शुद्ध करता है कौन? ये किडनी, जिसे हम लोग ब्रिक बोलते हैं, किडनी। ठीक। लाल रक्त कण का निर्माण होता है, रेड ब्लड सेल, जो लाल रक्त कण है इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ठीक। लाल रक्त कण का जीवन काल होता है, जो लाल रक्त कण है इसका जीवन काल 20 से लेकर 120 दिन तक, एवरेज 120 दिन मान लीजिएगा, तो 20 से लेकर 120 दिन तक, ऐसे ऑप्शन में 120 ही दिन देगा, आप लगा लीजिएगा। ठीक।
ये लाल रक्त कण का जीवन काल। श्वेत रक्त कण का जीवन काल, जो श्वेत रक्त कण है जिसे हम लोग व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, आप अगर कहीं छलांग लगाते हैं या कभी कूदते हैं तो आंख के सामने व्हाइट व्हाइट कर एक बिंदु जैसा दिखाई देने लगता है, वो आपको व्हाइट ब्लड सेल वो आपको दिखाई देता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो ज़्यादातर कमजोरी में ही होता है, ठीक। 2-3 बात और मैं बता दूं कि ये जो है व्हाइट ब्लड सेल अगर आपके मिस की जो WBC है वो जो है ये रोगाणु जो होते हैं बाहर से जो आपके शरीर पर हमला करते हैं या शरीर में कोई भी रोग उत्पन्न करते हैं, उनसे लड़ने का सक्षम यही करता है, ठीक। कौन? तो WBC व्हाइट ब्लड सेल। 2 से 4 दिन इसका मैक्सिमम 4 से 5 दिन इसका जीवन काल होता है, तो एवरेज में आप 2 से 4 दिन लगा सकते हैं, ठीक। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है, श्वेत रक्त कण को क्या बोला जाता है? तो ल्यूकोसाइट बोला जाता है, ल्यूकोसाइट। और लाल रक्त को क्या बोला जाता है? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट लाल रक्त कण को बोला जाता है और श्वेत रक्त कण को बोला जाता है ल्यूकोसाइट, ठीक। शरीर का ताप नियंत्रक, शरीर का जो ताप नियंत्रक करता है ये कौन सी ग्रंथि करता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि क्या करता है? शरीर के ताप को क्या करता है? नियंत्रित करता है। स्वरदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? जिसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। जैसे कि ये सब किसी को खून अपना दान दे सकते हैं या किसी को खून दे सकते हैं, किसी को खून की कमी पड़ा तो ओ ग्रुप वाले ये दे सकते हैं, ठीक। ओ ग्रुप को स्वरदाता बोला जाता है, मींस की किसी को ये दे सकते हैं, स्वरदाता। और स्वरगाही किसे बोला जाता है? मींस की वो किसी से ब्लड ले सकते हैं, किसी से ब्लड ले सकते हैं, वो स्वरगाही बोला जाता है। जैसे बोला जाता है यूनिवर्सल रिसेप्टर, मींस की वो एक्सेप्ट कर सकता है, रिसेप्टर। ये जो है AB को बोला जाता है, ब्लड सेल AB को बोला जाता है, ठीक। जो ब्लड सेल नहीं, ब्लड समूह जो है मींस की रक्त समूह AB को बोला जाता है, ब्लड ग्रुप। ब्लड बैंक कहलाता है, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। प्लीहा जो है स्पेलिंग इसका होगा प्लीहा, इसको क्या बोला जाता है? स्पेलिंग इंग्लिश में होता है, एस से स्टार्ट होता है, और प्लीहा हिंदी में मींस की इसे आपको ब्लड बैंक कहा जाता है शरीर में। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, देखिए ऊर्जा गृह पूछ दे, शरीर का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है, ये भी याद रखिएगा। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। ये सब आपको पूछता है तो आपको लगा लेना है, ठीक। बाकी मैं आगे देखिए, मैं क्या सोचा हूँ कि आपको ऐसी इसी के तरह पूरा साइंस का रिवीजन करा दूं और इसी के तरह पूरा आपका खत्म करा दूं। साइंस ऑब्जेक्टिव भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, 50-50 क्वेश्चन मैं लाऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो भी कराऊंगा, मिक्स क्वेश्चन रहेगा, और इस माध्यम से रिवीजन भी मैं आपको कराते चलूंगा, ठीक। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, जो भोजन का पाचन प्रारंभ होता है ये मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। मुख जो है खाना खाते उसी में आपको लार और टाइलेन जो होता है वहीं से आपको पाचन प्रारंभ हो जाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण जो होता है ये कहाँ होता है? तो ये छोटी आंत में होता है, बहुत बड़ी, नाम से छोटी है लेकिन सबसे बड़ी है, ये छोटी आंत में होता है, ठीक। एक बड़ी आंत होता है, छोटी आंत होता है, छोटी आंत बड़ी आंत से बड़ा होता है, ये भी याद रखिएगा। पित्त स्रावित होता है, जो पित्त है जिसे हम लोग बाइल बोलते हैं, ये स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है? ये कहाँ पर बनता है? ये यकृत, ये याद रखिएगा, यकृत। शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर के सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वही है यकृत है, जिसे लीवर बोला जाता है, शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक। और शरीर के सबसे छोटी जो ग्रंथि है शरीर के सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अगर पूछा जाता है तो वो हो जाता है आपका थायराइड। और अगर शरीर के सबसे छोटा ग्रंथि पूछा जाता है जिसे मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है वो हो जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक। ये याद रखिएगा। शरीर का सबसे बड़ा अंग, शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है ये कौन होता है? ये त्वचा, जो शरीर के ऊपर के त्वचा है ये सबसे बड़ा अंग है। सबसे छोटी ग्रंथि जिसे हम लोग मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, ये सबसे छोटी ग्रंथि है जिसे हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं, ठीक। ये याद रखिएगा, मैंने आपको ऊपर कराया। 32 देखिए, 32 है कि रक्तचाप मापने वाले यंत्र होते हैं, जो रक्तचाप मापने वाले में ब्लड प्रेशर जो मापने वाले, जो हाथ में लपेट कर नहीं ब्लड प्रेशर मापा जाता है, आप देखे होंगे ब्लड प्रेशर कभी हाथ में पट्टी की तरह लपटा जाता है और ऐसे गोल दाबते हैं तो ऊपर की तरफ जाता है, तो वो जो मापने वाला यंत्र है उसको बोला जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर, ठीक। ये याद रखिएगा। मनुष्य में पसलियों पाई जाती है, मनुष्य में जो पसलियों की संख्या पाई जाती है ये कितना पाई जाती है? तो ये 12 जोड़ी पाई जाती है, मनुष्य में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितना है? तो शरीर में अगर बचपन की बात करें कि बचपन में हड्डियों की संख्या 300 होता है, जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं वो आपको एक दूसरे में कुछ हड्डियां जुड़ती जाती है और आपको वयस्क मनुष्य में 206 हड्डी पाए जाते हैं, ठीक। ये याद रखिएगा। तो ऐसे आपसे पूछेगा बच्चों में तो 300 लगाइएगा और ऐसे पूछेगा तो 200 लगाइएगा। मांसपेशियों की कुल संख्या कितना है? माफ कीजिएगा, सबसे जो मजबूत मांसपेशी है ये जबड़े की मांसपेशी है, और अब टोटल मांसपेशियों की संख्या पूछा जाए तो 639 में इसकी 639 आप आराम से लगा लीजिएगा, ठीक। लार में पाए जाने वाला एंजाइम है, जो लार में पाए जाने वाला एंजाइम है उसे क्या बोला जाता है? तो उसे टाइलिन बोला जाता है। टाइलिन जो है ये लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। लिंग निर्धारण होता है, जो लिंग निर्धारण होता है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो देखिए लिंग जो निर्धारण है ये आपको गुणसूत्र में इसके क्रोमोसोम की संख्या के ऊपर में इसके क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड करता है, और ये पुरुष क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड करता है। पुरुष क्रोमोसोम में क्या होता है कि एक वाई हो जाता है, ठीक। देखिए
एक्स एक्स क्या होता है, ये आपको वुमेन में इसकी आपको औरत में होता है, और एक्स वाई जो हो जाता है ये किस में हो जाता है, आपको जो मनुष्य में इसकी आदमी में हो जाता है। ठीक, अगर देखा जाता है क्रोमोसोम की संख्या, अगर एक्स वाई मिल जाता है तो ये क्या होता है, लड़का होगा। अगर एक्स एक्स अगर देखा जाता है तो ये क्या होता है, तो लड़की हो जाता है। तो क्रोमोसोम की यहाँ पर देख सकते हैं पुरुष क्रोमोसोम पर आपको डिपेंड करता है क्या, तो लिंग निर्धारण, ये याद रखिएगा। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय, मनुष्य का हृदय होता है। ठीक, 4 कोष्ठीय मनुष्य का हृदय होता है, ये याद रखिएगा। शरीर में गुणसूत्रों क्रोमोसोम की संख्या होती है, जो क्रोमोसोम की संख्या होती है ये आपको जोड़ी में पूछे तो 23 जोड़ी होती है, और अगर संख्या में पूछे तो ये क्या होता है, ये 46 होता है। जैसे एक्स एक्स जो होता है ये 23 जोड़ी जो होता है ये सेम होता है किसमें, तो ये पूरे आपको लेडीज में जो होता है इसकी पूछा जाए लड़कियों में या औरतों में जो होता है ये एक्स एक्स 23 जोड़ी होता है। ठीक, लेकिन अगर लड़कों में इसकी पूछा जाए तो 23 जोड़ी में 22 जोड़ी जो होता है एक्स एक्स होता है, और एक जोड़ी जो होता है एक्स वाई हो जाता है। ठीक, इसलिए जो आपको जो आदमी है मीन्स की मैन है उनके ऊपर गुणसूत्र के ऊपर डिपेंड करता है लिंग निर्धारण, ये याद रखिएगा। 40 है कि शरीर का सबसे बड़ी हड्डी है, शरीर के सबसे जो बड़ी हड्डी है ये कौन सी हड्डी है, तो ये जांघ की हड्डी है जो कि फीमर बोला जाता है जिसे, ये शरीर के सबसे बड़ी हड्डी है। आरएच फैक्टर की खोजकर्ता कौन है, आरएच फैक्टर की जो खोजकर्ता है ये कौन है, तो लैंड स्टीनर और विनर जो है ये आरएच फैक्टर की खोजकर्ता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या है, जो शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या है ये भी एक प्रकार के प्रोटीन का निर्माण में काम आता है, तो ये 20 है, ये याद रखिएगा। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, शरीर में प्रतिदिन जो मूत्र बनता है 1 से 1.5 लीटर बनता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 1.5 लीटर आप लगाइएगा, कहीं कहीं 1.5 से 2 लीटर भी दिया रहता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा 1.5 से 2 लीटर प्रतिदिन मूत्र बनता है शरीर में। मूत्र दुर्गंध क्यों करता है, आखिर पेशाब दुर्गंध क्यों करता है, मूत्र दुर्गंध क्यों करता है, ये यूरिया के कारण दुर्गंध करता है। ठीक, यूरिया के, कहीं आप जाते होंगे टॉयलेट करने तो देखे होंगे कि भूला कलर का दीवार पर लगा रहता है, वो वहीं होता है। ठीक, यहीं होता है और वो गंध करता है, देखे होंगे। मानव मूत्र अम्लीय होता है, जो मानव मूत्र क्या होता है ये अम्लीय होता है, क्या होता है, अम्लीय होता है, ये याद रखिएगा। अम्लीय में इसका पीएच 7 से कम होता है, और एवरेज देखा जाए तो ये एवरेज में आपको 6 हो जाता है, क्योंकि 4.5 से भी अधिक और 7 से ये कम का होता है, तो ये आपको एवरेज में अगर पूछता है और ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पीएच स्केल कितना होता है, तो अम्लीय होता है और 6 होता है मानव मूत्र का। ठीक, विटामिन ए संचित होता है, जो विटामिन ए है, देखिए विटामिन के बारे में अगर क्वेश्चन पूछता है तो विटामिन ए जो संचित होता है ये यकृत में होता है, और विटामिन ए सबसे ज्यादा जो पाया जाता है ये पाया जाता है गाजर में, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो सकता है। विटामिन बी जो हो जाता है इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो सकता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो सकता है, और ये आंवला में सबसे ज्यादा पाया जाता है विटामिन सी। विटामिन डी जो है सूरज के प्रकाश में पाया जाता है। ठीक, ये ऑस्टियोमाइलिटिस रोग जो होता है, हड्डी मुड़ जाता है, वो होता है। 47 जो है कि शरीर का समान तापमान होता है, जो शरीर का समान तापमान फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन तीनों पर यहाँ पर देख लीजिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है, ये फ़ारेनहाइट में आप देखिएगा। डिग्री सेल्सियस में देखिएगा 37 डिग्री सेल्सियस, और 310 केल्विन में देख सकते हैं। ये जो होता है ये शरीर का सामान्य तापमान होता है, ये अक्सर अगर इससे बढ़ता है तापमान तो आप बीमार पड़ते हैं। ठीक, बुखार आता है। तो टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, जो टिबिया नामक हड्डी है ये कहाँ पाई जाती है, ये टिबिया नामक हड्डी जो है ये पैर में पाई जाती है, टांग में पाई जाती है, खोखला हड्डी होता है, आवाज भी करता है ठोकने पर, ये आप देखिएगा। तो शरीर में ऊतकों का निर्माण कैसे होता है, शरीर में जो ऊतकों का निर्माण होता है ये प्रोटीन से होता है। और आपको पता है कि शरीर के सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई जो है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, ये कोशिका है, और कोशिका मिलकर ऊतक बनाता है। लेकिन अगर शरीर में ऊतकों का निर्माण है तो इसमें प्रोटीन सबसे बड़ा सहभागिता है, प्रोटीन से होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है ये प्रमस्तिष्क है। प्रमस्तिष्क मीन्स की सेरेब्रम जिसे बोला जाता है, ये आपको मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है, दांतों और हड्डियों जो सबसे ज्यादा इसमें पाए जाते हैं तत्व, वो कैल्शियम है और आपको फास्फोरस है, ये याद रखिएगा। ये 51 क्वेश्चन था इस वीडियो में, मैंने 51 करा दिया, 50 कराने वाला था, 51 आपको क्वेश्चन करा दिया। ठीक, और डेली मैं 50 से 51 क्वेश्चन कराते रहूँगा, कभी कभी 100 क्वेश्चन भी मैं करा दूंगा, क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है आपकी एग्जाम में। और मैं सोच रहा हूँ कि सारा जो बायोलॉजी का महत्वपूर्ण प्रश्न है करा दूँ, ऑब्जेक्टिव के माध्यम से भी करा दूँ और ऐसे वन लिनियर के माध्यम से भी करा दूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।